कुरुक्षेत्र का मैदान है, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है और उस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन अचानक अपने हथियार डाल देता है। तो चलिए उस पल में वापस चलते हैं। सोचिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान है, लाखों सैनिक आमने सामने खड़े हैं, शंख बज चुके हैं और अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहता है कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, मुझे देखना है कि मुझे लड़ना किससे है। लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है, उसका पूरा आत्मविश्वास बिखर जाता है। सामने कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने लोग हैं। पितामह भीष्म जिनकी गोद में वो खेला है, गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने उसे धनुष चलाना सिखाया, भाई बंधु रिश्तेदार। और ये देखकर उसका गांडीव धनुष हाथ से छूट जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रथ में ही बैठ जाता है। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। अपनों को मारकर राज करने से तो अच्छा है मैं भीख मांगकर जी लूं, ये उसके शब्द थे। ये कर्तव्य और लगाव के बीच का एक जबरदस्त टकराव है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि अर्जुन को युद्ध से डर नहीं लग रहा था। वो एक महान योद्धा था, उसने कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। स्रोतों के अनुसार उसकी असली समस्या कौरवों को मारना नहीं, बल्कि अपने पूजनीय बड़ों भीष्म और द्रोण पर बाण चलाना था। उसका जो क्षत्रिय धर्म का ज्ञान था वो उसके व्यक्तिगत मोहों के कोहरे में कहीं खो गया था। और यहीं वो टर्निंग पॉइंट आता है जब अर्जुन, जो अब तक कृष्ण से एक दोस्त की तरह बात कर रहा था, पूरी तरह टूट कर कहता है, शिष्यस्ते हम शाधिमा त्वाम प्रपन्नम, यानी हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। ये एक दोस्त का गुरु के आगे पूर्ण समर्पण है। और इसी एक वाक्य के बाद गीता का असल उपदेश शुरू होता है। अर्जुन अपनी उस कमजोरी को स्वीकार करता है जिससे श्रोत कार्पण्य दोष कहते हैं। कार्पण्य दोष का सीधा अनुवाद कायरता या हृदय की दुर्बलता कर दिया जाता है, लेकिन इसमें एक और गहरा मतलब छुपा है। कृपण शब्द का अर्थ होता है कंजूस। तो यहाँ अर्जुन अपने कर्तव्य को निभाने में, अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने में कंजूसी कर रहा है। ये सिर्फ डर नहीं है, ये एक तरह का सेल्फ पिटी है, एक तरह की इमोशनल पैरालिसिस, जहां इंसान अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए बहाने ढूंढने लगता है। तो जब अर्जुन इस तरह टूटकर सरेंडर कर देता है तो कृष्ण का रिएक्शन क्या होता है? क्या वो उसे सांत्वना देते हैं या फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही गीता को यूनिक बनाता है। अच्छा। कृष्ण पहले एक हल्की शांत मुस्कान देते हैं, फिर उनके पहले शब्द आते हैं जो सांत्वना नहीं बल्कि एक तरह की फटकार है। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम बातें तो ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, लेकिन शोक उन चीजों के लिए कर रहे हो जो शोक के लायक ही नहीं है। सच्चा ज्ञानी ना तो जीने वालों के लिए चिंता करता है, ना ही मरने वालों के लिए शोक मनाता है। और यहीं से वो गीता का सबसे पहला और फंडामेंटल प्रिंसिपल सामने रखते हैं। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। और अर्जुन के मन में भी यही दुविधा थी। कृष्ण इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, तुम जिसे मैं और मेरा समझ रहे हो वो ये शरीर है, ये रिश्ते हैं, लेकिन तुम्हारी और इन सब की असली पहचान वो आत्मा है जो न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। आत्मा को न हथियार काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। और फिर वो बहुत ही सरल उदाहरण देते हैं, जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और कृष्ण ये भी साफ करते हैं कि अर्जुन, तुम केवल एक निमित्त मात्र हो, इन सब की मृत्यु तो मेरे विधान में पहले से ही निश्चित है। वो कह रहे हैं कि तुम जिस लेवल पे सोच रहे हो वो बहुत छोटा है। तुम शरीर के स्तर पर सुख दुख देख रही हो, जबकि असली खेल आत्मा के स्तर पर है। वो अर्जुन के पर्सपेक्टिव को पर्सनल से कॉस्मिक पर शिफ्ट कर रहे हैं। और जब अर्जुन इस बात को समझने लगता है, तब कृष्ण चर्चा को अगले लेवल पर ले जाते हैं, जो है धर्म, यानी कर्तव्य का सिद्धांत। वो कहते हैं, ठीक है, आत्मा अमर है, लेकिन तुम इस शरीर में एक खास भूमिका के साथ आए हो। तुम एक क्षत्रिय हो, और एक क्षत्रिय का धर्म है न्याय के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना। वो उसे याद दिलाते हैं कि इस धर्म युद्ध से पीछे हटना अपने कर्तव्य से भागना होगा। और एक योद्धा के लिए अपयश और कलंक मृत्यु से भी ज्यादा अपमानजनक होता है। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वो तुम्हारे रिश्तेदार बाद में हैं, पहले वो अधर्म के पक्ष में खड़े योद्धा हैं। और तुम्हारा धर्म उनके विरुद्ध खड़ा होना है, चाहे वो कोई भी हो। और यहीं से गीता का वो सिद्धांत आता है जिसने सदियों से लोगों को इंस्पायर किया है। कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन अभी भी इस दुविधा में है कि अगर मैं युद्ध जीत भी गया तो मुझे क्या मिलेगा? अपनों को खोने का दुख। वो रिजल्ट के बारे में सोच रहा है। हाँ, वो उसके मन में चल रहे रिजल्ट्स के कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तब वो गीता का शायद सबसे प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है
उसके फल पर कभी नहीं। मां फलेषु कदाचन का मतलब ये नहीं है कि फल की इच्छा ही मत करो या कोई गोल मत बनाओ। इसका मतलब है कि फल को अपने कर्म का एकमात्र मोटिव मत बनाओ और फल पर अपना अधिकार मत समझो। कृष्ण कहते हैं तुम कर्म के फल के हेतु मत बनो, यानी रिजल्ट की चिंता को अपने एक्शन की क्वालिटी पर हावी मत होने दो। आपका पूरा फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए, आउटकम पर नहीं, क्योंकि आउटकम पर हमारा 100% कंट्रोल कभी नहीं होता। उसमें हजारों दूसरे फैक्टर्स होते हैं। जब हम आउटकम से बंध जाते हैं तो सफलता हमें अहंकारी बना देती है और असफलता हमें तोड़ देती है। ये सिद्धांत हमें इन दोनों एक्सट्रीम्स से बचाता है। ये कहता है कि अपना बेस्ट एफर्ट दो, पूरी लगन और ईमानदारी से अपना काम करो और फिर जो भी परिणाम आए उसे स्वीकार करो। यही असली स्वतंत्रता है। जब आप फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो आपका कर्म अपने आप में एक पूजा बन जाता है। कृष्ण की ये गहरी बातें सुनकर अर्जुन का कंफ्यूजन थोड़ा कम होता है। वो अब एक दुखी योद्धा से एक जिज्ञासु शिष्य में बदल रहा है। तो वो एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछता है, हे केशव, आपने ये तो बता दिया कि मन को स्थिर रखो, सुख दुख में समान रहो, पर ये होगा कैसे? जिस इंसान का मन इतना चंचल है उसे स्थिर कैसे किया जाए? ऐसे स्थिर बुद्धि वाले इंसान के लक्षण क्या होते हैं? और ये गीता का एक और आई पॉइंट है, क्योंकि अब चर्चा क्या करना है से कैसा बनना है पर आ गई है। अर्जुन के इस सवाल के जवाब में कृष्ण स्थितप्रज्ञ, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, के लक्षणों का वर्णन करते हैं। ये गीता का साइकोलॉजी वाला हिस्सा है। कृष्ण कहते हैं स्थितप्रज्ञ वो है जिसने मन में उठने वाली सभी कामनाओं, सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया है। वो दुखों से घबराता नहीं और सुखों की लालसा नहीं करता। वो भय, क्रोध और लगाव से पूरी तरह मुक्त हो चुका है। क्या कोई आम इंसान इस अवस्था तक पहुंच सकता है? इसे समझाने के लिए स्रोत कोई प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं? हाँ, और बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। पहला है कछुए का। कृष्ण कहते हैं जिस तरह एक कछुआ किसी भी खतरे को महसूस करते ही अपने हाथ, पैर और सिर को अपने कवच के अंदर खींच लेता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया के विषयों से खींचकर अपने भीतर समेट लेता है। कछुए का उदाहरण तो समझ आता है, लेकिन ये तो एक डिफेंसिव एक्शन जैसा लगता है। हाँ। क्या स्थित प्रज्ञ होने का मतलब दुनिया से पूरी तरह कट जाना है, एक खोल में बंद हो जाना है, या इसका कोई और गहरा मतलब है जैसा हमारे स्रोत बताते हैं? इसका मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए उससे प्रभावित हुए बिना जीना है। इंद्रियों को समेटने का मतलब है कि आप देखते सब कुछ हैं, सुनते सब कुछ हैं, लेकिन किसी भी चीज को अपने मन की शांति भंग करने की इजाजत नहीं देते। आपकी इंद्रियां आपके काबू में, आप इंद्रियों के काबू में नहीं। और ये कैसे होता है, इसे समझाने के लिए कृष्ण एक पूरी साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन बताते हैं कि कैसे एक छोटी सी इच्छा हमारे विनाश का कारण बन सकती है। कृष्ण कहते हैं कि ये सब एक विचार से शुरू होता है। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो उससे लगाव, मतलब अटैचमेंट हो जाता है। लगाव से उसे पाने की तीव्र इच्छा, क्रेविंग पैदा होती है, और जब वो इच्छा किसी भी वजह से पूरी नहीं होती तो वही इच्छा क्रोध, एंगर में बदल जाती है। क्रोध आते ही सबसे पहले हमारी बुद्धि, हमारा विवेक नष्ट हो जाता है। हम सही गलत का फर्क भूल जाते हैं, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तो इंसान का पतन निश्चित है। ये तो कमाल है। ये तो एक पूरी थॉट टू डिस्ट्रक्शन की पाइपलाइन है, और हम सब इसे अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। जब ट्रैफिक में कोई गलत साइड से कट मारता है तो कैसे उसे देखने का विचार आगे निकलने की इच्छा में, और फिर जब वो आगे निकल जाता है तो क्रोध में बदल जाता है। श्रुति सी बहुत ही ह्यूमन टेंडेंसी की जड़ पकड़ रहे हैं। और इसका समाधान बताते हुए वो एक और शक्तिशाली उदाहरण देते हैं शांत समुद्र का। वो कहते हैं जैसे विशाल समुद्र में हजारों नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, वो शांत और स्थिर बना रहता है। उसी तरह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के मन में भी इच्छाओं, विचारों की नदियों की तरह आती हैं, लेकिन वो उनसे विचलित नहीं होता। वो अपने आत्मस्वरूप में शांत और स्थिर रहता है। जिसके मन में इच्छाएं उफान पैदा करती हैं उसे कभी शांति नहीं मिल सकती, लेकिन जो समुद्र की तरह स्थिर रहता है वही परम शांति को पाता है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने अर्जुन की यात्रा को देखा, कुरुक्षेत्र के मैदान में उसके इमोशनल ब्रेकडाउन से लेकर भगवत गीता के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझने तक हमने देखा कि कैसे कृष्ण सबसे पहले आत्मा के अमरता का ज्ञान देकर उसके दुख का आधार ही खत्म कर देते हैं, फिर उसे निष्काम कर्म का सिद्धांत समझाकर कर्म के बोझ और चिंता से मुक्त करते हैं, और आखिर में स्थित प्रज्ञ का आदर्श बताकर मन को स्थिर करने का रास्ता दिखाते हैं। पूरी यात्रा एक इंसान को उसके इमोशनल केओस से निकालकर
अनशेकेबल इनर पीस तक ले जाने का रोड मैप है। और ये हमें अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है और फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाता है, वही सच्ची शांति और अंत में परमात्मा को प्राप्त करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, यदि आंतरिक शांति और परम मुक्ति का मार्ग अपनी इच्छाओं पर विजय पाने और फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने में निहित है, तो हमारे अपने जीवन में वो कौन सी एक इच्छा या लगाव है जो हमें उस शांत और स्थिर समुद्र जैसी अवस्था को प्राप्त करने से सबसे ज्यादा रोकती है।